मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्रावस्था रहेगी 31 दिसंबर तक, यानी कि रफली 4 महीने का ऐसा पीरियड है, 118 दिन का, जब गुरु वक्री रहेंगे मेष राशि में। अब मेष राशि में वक्री रहेंगे तो उसका वृश्चिक राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि वक्रावस्था क्या होती है, वक्रावस्था में प्लैनेट किस तरह के फल करता है और वक्रावस्था कैसे खत्म होती है और शुरू होती है। जब हम ज्योतिष सीखते हैं या पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि जो दो ग्रह हैं वो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं, शुक्र और बुध, और मंगल, गुरु और शनि, ये 3 आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। यही ग्रह वक्री होते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। ये ग्रह जो हैं 5 ग्रह, ये वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं। तो क्योंकि ज्योतिष जो पढ़ा जाता है वो भू केंद्रीय पद्धति से पढ़ा जाता है, तो इनर सर्कल और आउटर सर्कल की बात होती है। अब यहां पर आप देखेंगे कि सूर्य और शनि आमने सामने हैं और ये वक्रावस्था में है। मंगल, गुरु और शनि जब सूर्य से 120 डिग्री दूर चले जाते हैं तो वक्री हो जाते हैं, चाहे वो बाएं हों चाहे वो दाएं हों। जैसे गुरु वक्री हो रहे हैं 4 सितंबर को, तो ये डिस्टेंस जो है वो 120 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे, ये डिस्टेंस 120 डिग्री से कम होगा और गुरु मार्गी हो जाएंगे। ऐसा ही शनि के साथ होगा, शनि भी मार्गी हो जाएंगे। शनि 4 नवंबर को मार्गी होंगे, क्योंकि सूर्य जब आ जाएंगे 4 नवंबर को, यहाँ पर होंगे सूर्य, तो ये वक्रावस्था खत्म हो जाएगी। सूर्य पहले से, शनि पहले से वक्री चल रहे हैं। तो बुध और शुक्र, ये देखिए, ये बुध सूर्य के साथ ही रहते हैं और शुक्र भी सूर्य से एक घर आगे पीछे रहते हैं, क्योंकि इनका मैक्सिमम डिस्टेंस 27 डिग्री होता है सूर्य से। इनका मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 45 के आसपास होता है। तो ये ग्रह कभी भी आप किसी कुंडली में ये नहीं देखेंगे कि सूर्य बुध आमने सामने है, ये हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो ये वक्रावस्था होती है। वक्रावस्था में प्लैनेट क्या करता है, जैसे आपने कार को हैंड ब्रेक लगाया हुआ है और आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, आपकी कार जो है वो आगे नहीं बढ़ रही। यही सिचुएशन प्लैनेट की हो जाती है। प्लैनेट का चेष्टा बल बढ़ जाता है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा, वो रेट्रोग्रेशन में चला जाता है सूर्य से एक पर्टिकुलर दूरी कम होने के कारण या पर्टिकुलर दूरी ज़्यादा होने के कारण। तो अब गुरु जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो आपको कैसा फल देंगे, ये 5 सितंबर के दिन की कुंडली है। गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे का गोचर वैसे भी अच्छा नहीं होता गुरु का। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक तो शनि की 7.5 ढैया चल रही है और ऊपर से गुरु छठे भाव में है, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है और वक्री अवस्था में चले जाना और ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु इसके खराब फल करने शुरू कर देंगे। गुरु एक सौम्य प्लैनेट है। गुरु के कारक तत्वों की हानि हो जाती है, खास तौर पर यदि आपकी कुंडली में दशा गुरु की चल रही है या अंतरदशा गुरु की चल रही है। तो क्या करेंगे गुरु, ये धन का भाव है, ये संतान का भाव है। इन दोनों भावों के स्वामी गुरु हैं आपकी कुंडली में। इन दोनों भावों के कारक भी गुरु होते हैं। गुरु भाग्य के कारक भी होते हैं, गुरु आय के कारक भी होते हैं। जब आय का कारक गुरु छठे भाव में जाकर वक्री हो गया, यदि आपकी कुंडली में वक्री नहीं है तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। यदि वक्री है तो हो सकता है कि वो आपको अच्छे परिणाम दे, क्योंकि वक्री अवस्था के प्लैनेट जो होते हैं वो ट्रांजिट में वक्री होने के बाद अच्छे परिणाम देते हैं। और यहां पर आपको क्या नुकसान हो सकता है, धन भाव, हालांकि गुरु इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन वक्री हो गए हैं तो थोड़ी सी धन की हानि हो सकती है, या धन का फ्लो उस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह से रहना चाहिए और वहां पर आपको हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी हो। ये चूंकि फैमिली का भाव भी है, वहां पर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। कुटुंब भाव, इसको हम कुटुंब भाव बोलते हैं, तो वहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये संतान का भाव है, ये पंचम भाव है, इसके कारक भी गुरु हैं, आपकी कुंडली में स्वामी भी गुरु हैं। तो यहाँ पर एक तरफ शनि आ गई, एक तरफ राहु बैठे हैं और इस भाव का स्वामी वक्री हो गया। ये पापकर्त्री की पोजीशन है। यदि वृश्चिक राशि के जातक संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 4 महीने मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इस चीज़ को विराम देना चाहिए। अगले साल जनवरी के बाद करना चाहिए। यदि प्रेगनेंसी हो चुकी है ऑलरेडी तो, और डिलीवरी इन 4 महीनों के बीच है, तो ये केस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर अब प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से करनी बनती है। अब भाग्यस्थान के कारक वक्री हो रहे हैं तो आप कोई भी इनिशिएट कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहीं पर नई जगह ट्राई करना है, कहीं कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भाग्य उस समय ज़्यादा आपका साथ ना दे।
जो काम आपका 10 दिन में हो जाना चाहिए था वो हो सकता है कि महीना, 2 महीने, 3 महीने भी ले ले। यहाँ पर चीज़ें डिले हो सकती हैं क्योंकि जो भाग्यस्थान के कारक हैं वो वक्रावस्था में छठे भाव में अशुभ गोचर में है। आय स्थान मैंने पहले ही बता दिया कि मनी का फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। थोड़ी सी सावधानियां हैं, इसके बुरे परिणाम नहीं मैं बोल रहा, लेकिन हाँ जो अच्छे परिणाम होते हैं, गुरु चूंकि शुभ ग्रह हैं, उसके कारक अच्छे हैं, संतान के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, हायर एजुकेशन के कारक हैं। तो हायर एजुकेशन के भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, अप्लाइड नॉलेज के कारक हैं। तो इन सारी चीज़ों के फलों में कमी हो सकती है क्योंकि गुरु अशुभ गोचर में है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गुरु के वक्री होने का परिणाम रहेगा 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।